नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास एक Oppo Reno का मोबाइल है जिस पे दोस्तों पासवर्ड लगा है। आज हम दोस्तों इसका पासवर्ड अनलॉक आपको जी टैग बॉक्स के जरिए ISP पिन मेथड से कैसे होगा इस वीडियो पे बताएंगे। तो पहले दोस्तों हमको इमरजेंसी पे 899#*899# टाइप करने के बाद हम सॉफ्टवेयर वर्जन में क्लिक करेंगे तो इसका मॉडल नंबर शो हो जाएगा। ये देखिए, ये CPH1917 इसका मॉडल नेम है। तो पहले दोस्तों इसका बैक कवर को सेफली हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसका ISP पिन को हम फाउंड करेंगे। जब भी दोस्तों आपके पास इस तरह से कोई भी मोबाइल आए या फिर MI अकाउंट या फिर Realme या फिर Oppo, जिस तरह से हमारी पासवर्ड अनलॉक की कोई भी सेट आपके पास आए तो पहले दोस्तों कस्टमर से आप बिल उनसे मांग ले, या फिर बिल नहीं है तो उनसे उनका ID प्रूफ का जेरॉक्स रख लीजिए। अभी दोस्तों SMD से थोड़ा सा हीट देके यहाँ से जो उसका हीटिंग का टेप है इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये जो पेस्ट लगी है ये पेस्ट को यहाँ से साफ़ करेंगे। जितना नीट एंड क्लीन से हम काम करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ से दोस्तों इस पे तो CPU SDM710 लगी है और यहाँ से जो उसका ISP पिन आउट है उसका CPU के अंदर है, तो इसको हम अभी CPU को ड्रिल करके इसका ISP पिन आउट को यहाँ से ओपन करेंगे। तो जब भी दोस्तों आपके पास कोई भी सेट आए और आपकी ISP पिन आउट फाउंड करने की एक तरीका बता देता हूं दोस्तों। जितने भी सेट आपके पास आए SDM710 या फिर 712 लगी हुई है उन सब की ISP दोस्तों सेम है। और दोस्तों जितने भी CPU है वो CPU के बेस ही उसका ISP पिन आउट है। MTK का हो या फिर Qualcomm का हो, जितने भी CPU लगती है वो CPU के हिसाब से उसका ISP पिन आउट है। कभी कभी टेक्नीशियन ने मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर Oppo Reno का ISP पिन आउट या फिर Realme 6 का ISP पिन आउट या फिर जो भी वगैरह वगैरह कुछ भी ISP पिन आउट ढूंढते हैं, उन सब के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जितने भी CPU लगती है वो CPU के बेस से ही उसका ISP पिन आउट है। SDM712 और 710 जितने भी CPU लगती है जितने भी सेट से वो सबका ISP पिन आउट एक है दोस्तों। जितने भी MTK CPU हमारी 6771 जितने भी MTK CPU जहाँ भी लगती है वो सबकी UFS चिप का ISP पिन आउट सेम है दोस्तों। इस तरह से हमारी ISP पिन आउट फाउंड होती है। और एक बात दोस्तों, ISP पिन आउट फाउंड करने के लिए आपको बता देता हूँ, ये नीचे जो रजिस्टर रहती है वो रजिस्टर के सीधे ही उसका ISP पिन आउट है और 1 और 0 के बीच में उसका कटिंग करने से उसका ISP पिन आउट फाउंड हो जाएगा 710 का या फिर 712 का। जो भी CPU हमारी लगती है, हमारी Vivo V19 हो या फिर हमारी Oppo हो, जो भी मॉडल हो, जो SDM712 लगती है Vivo में और SDM710 लगती है हमारी Oppo में, वो सबका ISP पिन आउट सेम है दोस्तों। ये जो नीचे जो रजिस्टर रहती है वो रजिस्टर की पूरे सीधे ही उसका ISP पिन आउट है। जिस तरह से मैं इस वीडियो पे फाउंड कर रहा हूँ दोस्तों, आप कंप्लीटली इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से ISP पिन आउट फाउंड होती है। ये देखिए दोस्तों, ये उसका ISP पिन आउट हमने फाउंड कर लिया। यहाँ से वीडियो को थोड़ा हमने स्किप किया क्योंकि ये ड्रिल करने से थोड़ी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा स्किप कर लिया। इससे पहले भी मैंने ड्रिल का वीडियो बनाया हूँ, इस पे थोड़ा टाइम भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे CPU जिंदा रहे। हम चाहते हैं कि जो भी काम हम करते हैं, क्योंकि ये काम आपको कस्टमर दिए है अनलॉक के लिए, अगर इस तरह से आपकी डेड हो जाएगी कोई CPU ड्रिल करने से टाइम पे तो हमको भरपाई ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए जो भी काम आप करते हैं जल्दबाजी में ना करें, आराम से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आधा घंटे की जगह आपको 1 घंटा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कि, लेकिन धीरे धीरे से करो। जो भी टेक्नीशियन ये वीडियो देख रही है, मैं उनके लिए एक सलाह दे रहा हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा चीज़ है, कोई टेक्नीशियन दावा के साथ नहीं बोल सकता कि अनसक्सेस नहीं होता है। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, जब भी आप अनसक्सेस होती है, उसी टाइम से आप समझ लेना है कि आपकी सक्सेस टाइम उसी टाइम से ही शुरू हो गई। क्योंकि सक्सेस एक ऐसा चीज़ है, आप जब भी अनसक्सेस होंगे उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अनसक्सेस ही आपकी एक शिक्षा है। क्योंकि अनसक्सेस कोई भी काम पे होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी गलती की वजह से आप अनसक्सेस हुए। उसी के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि वही
आपकी अनसक्सेस है और उसी टाइम से आप वो गलती दोबारा ना करेंगे और उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि यही जो भी अनसक्सेस के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि वही आपकी फॉल्ट है। दोस्तों कोई भी टेक्नीशियन इन वर्ल्ड आपको बता नहीं सकता कि अनसक्सेस नहीं होता है, हम भी अनसक्सेस होते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन ने हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर आप अनसक्सेस का वीडियो अपलोड कीजिए। मैं भी ट्राई करता हूँ, जो भी अनसक्सेस का वीडियो अच्छा वाला हो मैं आपको ज़रूर उनके बारे में एक टिप्स दूंगा, क्या वजह से हम अनसक्सेस होते हैं। मैं भी एक वीडियो अपलोड करूँगा, एक नहीं दो भी वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी हम अनसक्सेस होती है अनसक्सेस का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। लेकिन दोस्तों आप माइंड सेटअप कर ले, जब भी आप अनसक्सेस होती है उसी टाइम से आपकी सक्सेस टाइम स्टार्ट होती है। क्योंकि हम अनसक्सेस नहीं होते तो आज ये जो रिसर्च सेंटर, हमारी जितने भी रिसर्च सेंटर है वो सब अनसक्सेस के बाद सक्सेस होती है। क्योंकि एक को रिसर्च करने के, जब भी हम एक चीज़ को रिसर्च करते हैं उसी टाइम से तो उसका नुकसान तो होता ही रहता है। क्योंकि एक सीपीयू को जब भी हम कोई आईएसपी पिनआउट को फाउंड करते हैं तो एक बार जो फर्स्ट टाइम जब भी हमारे पास कोई भी मोबाइल आए नया वाला, उसी टाइम से हम उसका सीपीयू या फिर मेमोरी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसका आईएसपी पिनआउट को फाउंड करते हैं तो वो तो शायद सक्सेस हो पाएगा, अनसक्सेस भी हो पाएगा उसी टाइम से। एक नया मोबाइल को ओपन करने के बाद ही आप हमको आईएसपी पिनआउट फाउंड करते हैं। जो भी टेक्नीशियन वो आईएसपी पिनआउट फाउंड करते हैं पहले उसका सीपीयू और यूएफएस चिप को दोनों को ओपन करना पड़ता है और उसके बाद उसका आईएसपी पिनआउट को फाउंड करना पड़ता है। कोई भी टेक्नीशियन ऐसा नहीं है कि उसका आईएसपी पिनआउट को ऐसे ही फाउंड कर देगा। जो भी टेक्नीशियन फाउंड करते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद आईएसपी पिनआउट निकलती है। वो आईएसपी पिनआउट में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आईएसपी पिनआउट तो एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन जो भी काम हम करते हैं दोस्तों, ऐसा कि नहीं जो हर एक काम हमारी सक्सेस होती है। क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, 50-50 भी हो सकता है और 70-30 भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ये अनसक्सेस भी होता है और सक्सेस भी होता है। क्योंकि ये टेम्परेचर हिसाब से काम होती है। कभी आपकी सीपीयू और एमएमसी दो ज़्यादा हीट लगने से भी इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये ओप्पो रेनो का अनलॉक के लिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि ये टिप्स से आपको शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये टिप्स मैं दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये टिप्स पूरी सच्ची टिप्स है, ट्रू टिप्स है। क्योंकि ये जो मेरा फीलिंग्स का टिप्स, ये जो टिप्स दे रहा हूँ, मैं इस लाइन से काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। मैं आपको बता जा रहा हूँ कि ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो चिप लेवल का काम करता हूँ, वो जो जितने भी टेक्नीशियन चिप लेवल का काम करते हैं, जिनके भी दोस्त होंगे उन सब से बात कर लीजिए। वो जो काम है चिप लेवल का काम, वो इतना आसान काम नहीं है। हर एक टेक्नीशियन एक काम नहीं कर सकता। जितने भी छोटे छोटे टेक्नीशियन है उन सब से एक काम करना शायद कठिनाई का काम होगा। लेकिन कोई भी काम ऐसा है कि नहीं कि कोई भी काम नहीं हो सकता, सारी काम हो सकता है। लेकिन पेशेंस के थ्रू, आपको जिस तरह से मैंने पहले बोला था, आपकी पेशेंस होना चाहिए उस काम से। कभी कभी टेक्नीशियन क्या करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाने से, या मदरबोर्ड या सीपीयू या ईएमएमसी कुछ गड़बड़ हो जाने से उसी टाइम से क्लोज कर देते हैं, ये काम नहीं होगा हमसे, ये सीपीयू सेट को रिटर्न कर देते। लेकिन उसी टाइम से दोस्तों आपकी आधा अधूरा काम जब आप छोड़ देंगे ना, उसी टाइम से आपकी सक्सेस की स्टार्ट, जब भी आपको सक्सेस की ओर आप पहला कदम रखते हैं उसी टाइम से आप पीछे मुड़कर ना जाए। जब भी आपकी कोई गलती आपको नज़र आए उसी टाइम से आपकी गलती को आप बार बार सुधरने के लिए कोशिश करें। क्योंकि उसी टाइम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पर है और आपकी अनसक्सेस की वजह क्या है। जितने भी टेक्नीशियन हैं दोस्तों, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप सोचो कि हम क्यों अनसक्सेस होते हैं, अनसक्सेस के पीछे राज क्या है। पहले दोस्तों ये बात आप माइंड सेटअप कर लीजिए और जो भी काम आपके पास आए पूरी तरह से आराम से कीजिए। कोई ज़्यादा छटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम है। जितने ज़्यादा इस पर छटकनी करेंगे उतना ज़्यादा ही उस पर फॉल्ट निकलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा छटकनी, मेरे हिसाब से इसको
एक लाइन के थ्रू काम करेंगे। जिस तरह से हम केमिस्टिक डायग्राम यूज़ करते हैं या फिर जिस तरह से हम वीडियो बनाते हैं, आपको भी मेरे वीडियो में शायद कुछ कुछ सीखने को शायद मुझको लगता है कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ और शायद टेक्नीशियन की हेल्प हो जाए, मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ एक लाइन सी वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं इधर उधर आलतू फालतू वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मैं अगले एक वीडियो पे मैं और भी टिप्स के साथ आपको मैं बताऊंगा कि मोबाइल रिपेयरिंग एक्चुअली हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर कितने दिन ये चलेगा, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।